बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब हामी चर्चाको पनि समय भइसकेको छ। परिक्रमा ग्रन्थको जुन चाहिँ पछिल्लो समयमा केही कार्यक्रमहरूको व्यस्तताले गर्दाखेरि रहेको थियो सुन्दर साथी, त्यसलाई नै हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ। आदरणीय सुशान्त महात्माजीको प्रशिक्षण, उहाँको द्वारा जुन प्रशिक्षण हामीले लिइराखेका छौँ परिक्रमा ग्रन्थको, आजबाट फेरि सुरु हुनेछ। आउनुहोस्, आदरणीय महात्माजीको मुखारबिन्दबाट हामी आजको प्रशिक्षण क्लासको सुरुवात गर्नेछौँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम सब सुंदर साथ में प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी, देरी न करते हुए परिक्रमा ग्रंथ। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। परिक्रमा कर आवे पल में फिर आवे, आए कदमों लगे सब संग। कहे महामती सब रंग रती, क्यों कहूँ प्रेम तरंग, क्यों कहूँ प्रेम तरंग। सागरो रांग मोहलात मानिक पहाड़, नूर कुंजी अगिन मुसाफ की, कले कुलफ खोलत हकीकत। सुध पाइये सागर नूर पार की, हक मार्फत रूहों खिलवत, हक मार्फत रूहों खिलवत। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्यारे सुंदर साथ जी, अब ये जो प्रकरण शुरू होने जा रहा है, इससे पहले के प्रकरणों में परम धाम के प्रेम में लीलाओं का वर्णन हमने अच्छे से देखा। अब यहाँ पर सागरो रांग, है ना। रांग किसे कहते हैं? किला। तो परम धाम में दो प्रकार के रांग का वर्णन है, हम देखेंगे। एक को बोलते हैं बड़ी रांग और एक को बोलते हैं छोटी रांग। देखिए, ये छोटी रांग अंदर की तरफ है और ये बड़ी रांग बाहर की तरफ है। तो बड़ी रांग के अंतर्गत तीन चीजें आती हैं सुंदर साथ जी, देखेंगे। 8 सागर, 8 जिमी और 80 महाहवेलियां। 80 महाहवेलियां देखेंगे, चारों तरफ हवेलियां हैं और बीच में नीचे जमीन में सागर है ना। जिमी तो घना जंगल के समान है, तो वो पूरा ऊपर तक है, लेकिन सागर तो नीचे जमीन में है। हाँ, सागर में जो टापू महल आए हैं वो भी इन बड़ी रंग की हवेलियों के समान है। इसके और भी छोटे बड़े बहुत सारे नक्शे दिखेंगे। ये जिमी हो गई। जिमी क्या है? जिमी का अर्थ वैसे जमीन होता है, लेकिन यहाँ पर जिमी का मतलब प्लेन जमीन नहीं है। जिमी का मतलब क्या है? जंगल, घना जंगल। और हम देखेंगे सुंदर साथ जी यहाँ पे, ये देखिए, ये बड़ी रंग की महाहवेली, सागर में टापू महल, नहीं टापू महल है सागर में, और सागर के चारों दिशाओं में बगीचे हैं, चारों कोनों में रेती का मैदान, और फिर चारों दिशाओं में महाहवेलियां। तो इस तरह से शॉर्ट में मैंने बताया, क्योंकि
परिक्रमा की चौपाई, परिक्रमा की वाणी पढ़ना है तो चरचनी पहले से सीखना पड़ेगा। चरचनी सीखो, फिर परिक्रमा की वाणी पढ़ने का नंबर आता है। सुंदर सा जी, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर बात चल रही है, सबसे पहले मानिक पहाड़ का भी वर्णन आएगा, लेकिन इसके बाद एक छोटा सा प्रकरण है मानिक पहाड़ का। और यहाँ पर रांग महल, सागर और रांग महल, यानी कि बड़ी रांग की जो महल हैं, हवेलियां हैं, उनका वर्णन है। 8 सागरों का जाहिरी और बातिनी दोनों वर्णन भी मिलेगा यहाँ पर। नूर कुंजी अगिन मुसाफ की, अग्नि कोण में, परम धाम के अग्नि कोण में कौन सा सागर है? ये देखिए, ये नूर सागर है। अग्नि कोण भी नहीं मालूम होगा, मैंने कई बार बताया। देखिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 दिशा हो गए, उत्तर और दक्षिण, पूर्व, और ये ऊपर की तरफ पश्चिम दिशा। तो यहां से हम शुरू करते हैं। ANVE, सीधा फार्मूला याद रखने का, NV। ए से अग्निकोण, N से नैऋत्य कोण, V से वायव्य कोण, E से ईशान कोण, NV। तो अग्नि कोण में, परमधाम के अग्नि कोण में कौन सा सागर है? नूर सागर। तो यहाँ पर हम देखेंगे चौपाई में क्या कहा जा रहा है। नूर कुंजी अग्नि अगिन मुसाफ की, अग्नि कोण में जो नूर सागर है वो क्या है? मुसाफ यानी कुरान या कोई भी अन्य धर्म ग्रंथ भी, सबकी कुंजी यानी चाबी है। क्योंकि नूर का अर्थ तारतम ज्ञान भी होता है। मैंने कई बार बताया, नूर नाम तारतम, रूह अल्लाह ईसा मसीह, नूर नाम तारतम। और जो 5 शक्तियों में भी जो नूर शब्द आया, उसका भी अर्थ तारतम ज्ञान होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सभी धर्म ग्रंथों का रहस्य खोलने की चाबी जो है नूर सागर, तारतम ज्ञान, वो अग्नि कोण में है, परम धाम के अग्नि कोण में है ना। कले कुलफ खोलत हकीकत, कुलफ है ना कुफल, कुफल है ना ताला। 3 चीज होता है, कल, कुंजी और कुलफ। कुंजी यानी चाबी, कुफल यानी ताला, और कल यानी युक्ति, खोलने का तरीका। 3 चीज होता है, कल यानी युक्ति, कुफल यानी ताला, और कुंजी यानी चाबी। आपको ताले के चाबी भी मिल जाए तो भी, कई ताले ऐसे होते हैं ना, चाबी मिल जाए तो भी नहीं खोल पाओगे आप। उनका खोलने का तरीका बड़ा अलग होता है। इसलिए तारतम ज्ञान के साथ जागृत बुद्धि भी जरूरी होती है। इसलिए सुंदर साथ जी, कले कुलफ खोलत हकीकत, सारे हकीकत के रहस्य खोलत। देखिए, प्रदान करना अलग है, खोलना अलग है। खोलने का मतलब जो गुत्थी लगी हुई है, गठान बंधा हुआ, उसको खोला जाता है, रहस्य को खोला जाता है। जो हकीकत के 30,000 शब्द कुरान में संकेतों में लिखे हैं, उसका रहस्य सारा तारतम ज्ञान के द्वारा और जागृत बुद्धि के द्वारा खुलता है। तो तारतम ज्ञान क्या है? चाबी है। और जागृत बुद्धि क्या है? कल युक्ति। शुद्ध पाइये सागर नूर पार की, है ना। अक्षर अक्षर से परे, हद बेहद से परे, दिव्य परम धाम। पार मतलब निस्वर जगत से परे। जो नूर सागर है उसके द्वारा, नूर सागर के द्वारा शुद्ध पाइए। किसका शुद्ध होता है? हक मार्फत रूहों खिलवत। अच्छा जी, ध्यान देंगे, रूहों की जो खिलवत है, जहां पर मार्फत यानी प्रेममय लीलाएं होती हैं, उसकी जानकारी होती है। हक मार्फत जो प्रेममय लीलाएं हैं, जो कहाँ होती हैं? खिलवत में होती हैं, हक और रूहों के बीच। खिलवत का मतलब ये नहीं है कि राज्य के सिवा कोई नहीं रहता। खिलवत का मतलब है जहां आशिक और माशुक के सिवा तीसरा कोई ना हो। राज्य के सिवा दूसरा की बात नहीं, दो तो आशिक और माशुक तो रहेंगे,
प्रेमी प्रेमास्पद रहेंगे, राजा और रानी के सिवा तीसरा कोई जा नहीं सकता, उसको बोलते हैं खिलवत, अंतःपुर। तो रंग महल के अंदर कैसा स्वरूप है, कैसी प्रेममयी लीलाएं होती हैं, है ना, उस खिलवत में कैसी प्रेममयी लीलाएं होती हैं, वो मार्फत, यानी मार्फत का अर्थ क्या था, देखिए विज्ञान, ठीक है, ब्रह्म विज्ञान ना, राज्य के दिल के गुज भेद के राज्य हमको कितना प्यार करते हैं, वो राज्य कितना प्यार करते हैं, लीलाओं से तो पता चलता है ना। हिंदी ग्रंथ में यही बात कहा सुंदर साथ जी, इसलिए लीलाओं को मार्फत क्यों कहा गया है, कि हिंदी में छुपाई जाता है, सुधना धनी इश्क, सुधना प्रेम प्रीत, सुधना अर्श अरवाहों को धनी राखियो के ही रीत। सुधना सालाड जी केडा पारे हक, राज्य हमको कितना प्यार करते हैं, कैसे लाड लड़ाते हैं, कुछ हमको सुध नहीं था। उधर भी कहा गया, तुम रूहे मेरे तन हो, तुमसे इश्क जो मेरे दिल में जो तुम्हारे प्रति प्रेम है, इस क्यों कर पाओ बका मिने, जो सहूर करो सब मिल। खिलवत का मतलब ही होता है जहां पर राज्य सामाजिक सखियों की प्रेममयी लीलाएं होती हैं, इसलिए मूल मिलावा हो, चाहे रंग महल हो, चाहे परम धाम हो, सबको खिलवत कहा जाता है। तो यहाँ पर जो पहला सागर है, अग्नि कोण में नूर सागर है, उसको क्या कहा जा रहा है, तारतम ज्ञान का ब्रह्म ज्ञान कहा जा रहा है, जो कि मुसाफ की कुंजी है, जिसके द्वारा हकीकत के रहस्य खुलते हैं। हाँ, क्षर अक्षर से परे दिव्य परम धाम में कैसी प्रेम में लीलाएं होती हैं, खिलवत में उसका ज्ञान होता है। सुंदर साथ जी, आइए दूसरा सागर में चलते हैं। नूर दक्षिण मुख सागर, दक्षिण दिशा में, रंगमहल के दक्षिण दिशा में दूसरा सागर कौन सा है, ये देखते हैं। ये देखिए, नीर सागर, दक्षिण दिशा में है ना नीर सागर। यहाँ पर सुंदर सा जी इस प्रकरण में सभी तरह से वर्णन किया, अभी आगे छुपाई आएगी जिसमें रंगों का वर्णन है, शोभा का वर्णन है, वहां के महल, वहां के वृक्ष, वहां के पशु पक्षी, सब का वर्णन वन बाय वन आएगा। अभी यहाँ पर बातें नहीं, वर्णन चल रहा है, तो देखते हैं नीर सागर के विषय में क्या कह रहे हैं। दक्षिण दिशा में जो नीर का सागर है ना, वो कैसा है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है वो नीर सागर। नूर वाहिदत मुख नीर, वहदत शब्द किसके लिए प्रयोग होता है, सखियों के लिए ज्यादातर प्रयोग होता है। जैसे एक चुपाई बताऊंगा सुंदर साथी, देखिएगा। और कोई काम हक को नहीं, देत रूहों सुख बनाए, वाहिदत बिना हक दिल में और न कछु आए। है ना, वाहिदत स्वरूप या स्वलीला अद्वैत स्वरूप जो सखियां हैं, उनके सिवाय राज्य के दिल में कोई विचार ही नहीं आता है, अपनी प्यारी आत्मा को कैसे मैं सुख प्रदान करूं। ना, स्वलीला अद्वैत स्वरूप जो सखियां हैं, किस प्रकार स्वलीला अद्वैत, सुंदर है जी, मैंने कई बार बताया है, जड़ तना डाली फल फूल पत्तों में जो कनेक्शन है, उसको बोलते हैं स्वलीला अद्वैत। जो राज्य के दिल में विचार आता है, सखियों के दिल में आ जाता है। एक सखी को जो सुख मिलता है देखने या सुनने मात्र से, सभी को मिल जाता है। वहदत के विषय में देखो, अपने को ज्यादा दिमाग दौड़ाने का कोई काम ही नहीं है, वाणी की छुपाई मंथन करने की जरूरत है, सतवाणी मत के ले जिनको सा। यहाँ पर एक्चुअल में भी दूसरे सागर की बात चल रही है सुंदर साथ जी। तो दूसरा सागर क्या है, रूहों की शोभा का सागर। ये देखिए, रूहों की शोभा है ना दूसरा सागर, वापस आते हैं देखिए। तो रूहों के मुख में जो नीर, यहाँ पर मतलब जो कांति सुंदरता है, वही तो रूहों की शोभा है ना। जो वाहिदत स्वरूपा जो सखियां हैं, उनके मुखारविंद की शोभा का सागर है दूसरा सागर। फिर से देखिए, सागर दूसरा, रूहों की शोभा आ गया ना, किस तरह से बैठी हैं, वो सारा चीज याद आता है, किस तरह से साड़ियां पहनी हैं, एक दूसरे के गले में हाथ डालकर किस प्रकार बैठी है ना। एक सागर कहो कि जोत को दूजो शोभा सुंदर, तो जो मिल बैठिया बीज में यहाँ भी गिरतवा, एक दूजी को अंक भर लग रही, अंगो अंग दिल में खेल देखन का है, सब अंगो सरंग, सारा चीज इसमें आ जाता है। शुरू के
8 चौपाई ही बहुत कठिन है सुंदर सा जी। यहाँ पर आप समझेंगे, ध्यान से एकाग्रचित्त होकर के सुनेंगे, तब आपको कुछ आएगा। और बाद में रिवीजन भी करना पड़ेगा, दोबारा श्रवण भी करना पड़ेगा सुंदर सा जी। एक बार कॉलेज में लेक्चरर स्पीच दे देता है ना, उसके बाद खेल खत्म नहीं होता है। भूल जाते हैं, कॉपी देखते हैं, नोट्स देखते हैं, बुक देखते हैं, और फिर दोबारा सर से पूछना पड़ता है, दोबारा वीडियो भी देखना पड़ता है, ऐसा भी होता है। देखिए, दक्षिण दिशा में जो सागर है वहदत, यानी वहदत स्वरूपा सखियों, वहदत बिना हक दिल में और न कछुआ, कहा ना मैंने। यहाँ पर स्वलीला अद्वैत स्वरूप सखियों की बात है ना। मुख नीर, उनके मुख में जो सुंदरता है, रूहों की शोभा का सागर है। पाइये मार्फत मुसाफ की, इससे क्या हमको पता चलता है दूसरे सागर से? मुसाफे ने कुरान में जो मार्फत की बात कही है सुंदर से, मार्फत के हरफ तो कहे नहीं है, लेकिन मार्फत का संकेत हकीकत में ही छिपा रहता है। तो क्या कहा गया है मार्फत कुरान में? संकेतों में देखेंगे, अर्श अंग असल शरीर, परम धाम में जो हमारे असली तन है, नूरी तन है, मूल तन है, जिन्हें परात्म कहते हैं, उनकी शोभा कैसी है, उनकी लीलाएं कैसी हैं, यही तो दूसरा सागर है ना। रूहों की शोभा कैसी बेटी है, कैसे स्वरूप है, कैसे वस्त्र आभूषण धारण किए, सारा चीज रूहों की शोभा का सागर आ जाता है। और वही जो है ये मुसाफ की मार्फत है। सुंदर सा जी, मार्फत शब्द ये 2 चौपाई से भी आपको स्पष्ट हुआ कि रूहों की खिलवत में जो प्रेमी लीलाएं होती हैं उसे मार्फत कहते हैं। पर मैंने आपको कहा था एक चीज आपको मैं दिखाने वाला हूं मार्फत के विषय में। कुछ चौपाई में आपको बड़ी वृत्त में से दिखाने वाला हूं आज। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, 90,000 हरफ बाता कहीं 30 का हुआ हुक्म। मोहम्मद साहब जब मेराज में गए, खुदा ताला ने उनको 90,000 हरफ बात कहा। आवाज ठीक से नहीं सुनाई दी तो बता दीजिएगा सुंदर साहब जी। तो आइए सुंदर साहब जी देखिए, उसमें से क्या कहा, 30 का हुआ हुक्म, शरीयत और तरीकत के 30,000 हरफ दुनिया में जाहिर कर दो। बोला शरीयत और तरीकत के, इनको जाहिर कीजिए, ठीक है। 30 इशारतें राखियो तुम, हकीकत के 30,000 हरफ, हकीकत के 30,000 हरफ संकेतों में लिखना, इशारतों में लिखना कहा, ओके। और 30 सुनावत सो दिल में राखियो छिपाए, 30,000 जो मार्फत के उनको दिल में छिपा के रखना मैं बता रहा हूं, लेकिन किसी को बोलना नहीं है। आखिर को तुम आए के, किसको कह रहे हैं? मोहम्मद साहब को कह रहे हैं, आखिरत में तुम हकी सूरत के रूप में फिर से आना और सिफायत करना उम्मत को बुला करके, कि जो सिफायत उम्मत बुलाए, ठीक है ना। 30,000 जो तुम कहा है उसको दिल में छिपा के रखना, आखिरत में सिफायत करना उससे, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं, तुम वास्ते सिफायत के में रसूल को कहे सुकन, सो तुमको बताए दई अर्श गलियर। तो वो सिफायत के वचन क्या थे, या मार्फत के जो वचन क्या थे, वो हैं अर्श गलियां रोशन, जो परम धाम की गलियों में प्रेममयी लीलाएं होती हैं, वही 30,000 हरफ मार्फत के हैं, वही सिफायत के। सुंदर सा जी, सिफायत के शब्द क्या हैं? जो 30,000 हरफ मार्फत के, वही सिफायत के 30,000 हरफ हैं। आइए और भी देखिए इस चौपाइयों में, ए सिफायत के सुकन मोहम्मद सुने जो कान। उस समय 90,000 हरफ जब सुना था ना, तो 30,000 मार्फत के जो हरफ सिफायत के सुकन सुना था, उस समय मेराज में जो हक हजूर करी मजकूर सुबहान, मेराज में सुना था। जो देखिया 3 बखत अर्श जिम का ठोर, मोहम्मद साहब ने उस समय जो परम धाम 25 पक्ष के शोभा स्वरूप और लीलाओं को देखा था, लेकिन वर्णन किया नहीं था। सो तब जाहिर ना किया, सो अब बताया, अब हक बताया भोर। अब वो परम धाम के शोभा स्वरूप लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं सुंदर साथ जी। ये बड़ी वृत्त का विषय ही है परम धाम की शोभा स्वरूप और लीलाएं। शोभा केवल चर्चिनी नहीं, चर्चिनी का मतलब केवल शोभा नहीं होता है, लीलाएं भी होती हैं चर्चिनी में।
बड़ी वृत्त में देख लो और महामती जी के बड़ी वृत्त देखो, चाहे कोई भी बड़ी वृत्त देखो, शोभा के वर्णन के साथ लीलाओं का वर्णन है। परिक्रमा ग्रंथ भी चर्चनीय है, परम धाम की शोभा के साथ लीलाओं का भी वर्णन होता है। सुंदर साथ जी, जो 30,000 मार्फत के हरफ कहा था, उसको सुना करके सिफायत करना था, उसी को सिफायत के सुकन कह रहे हैं। तुम वास्ते सिफायत के मैं रसूल को कही सुकन। 30,000 मार्फत के जो शब्द हैं सिफायत के सुकन मैंने कहा था, सो तुमको बताई दई अर्श गलियां रोशन। हक की सूरत के रूप में उन्होंने परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं का सारा वर्णन कर दिया है। और इसी को कह रहे हैं, जो देखिया 3 बखत अर्श जिम कठोर, सो तब जाहिर न किया, सो अब हक बताया पर उस समय में जाहिर नहीं किया। 25 पक्ष के शोभा का संकेतों में कुछ वर्णन कर भी दिया, लेकिन वहां की लीलाओं का और राज्य सामाजिक सखियों का स्वरूप और प्रेम में लीलाएं का वर्णन नहीं किया। वो अब कर रहे हैं, वही सिफायत के सुकन है और वही मार्फत के 90,000 हरफ है। सुंदर मार्फत के 30,000 हरफ है 90,000 में से। उसी को कह रहे हैं सुंदर साथ जी, मुसाफ की मार्फत इसी को कहा जा रहा है। जो कुरान में कहा था कि 30,000 हरफ मार्फत के, वो यहाँ पर परिक्रमा ग्रंथ में कहा जा रहा है ना। वो क्या है, अर्श अंग असल शरीर, हमारी जो मूल तन है। देखिए राज्य का कुछ संकेतों में वर्णन कर भी दिया है, लेकिन श्यामा जी सखियों का स्वरूप तो प्रेममय लीलाओं से संबंधित है ना। अच्छा सखियां हैं तो फिर समझ लो प्रेममय लीलाएं भी हैं। तो उसका ज्ञान जो है इस नीर सागर, जो कि रूहों की शोभा का सागर है, रूहों की शोभा से पता चलता है कि वहां पर क्या प्रेममय लीलाएं होती हैं। उस प्रेममय लीलाओं को ही मार्फत कहा गया। सुंदर साथ, मैंने बहुत सारी बात कहा आपसे, क्योंकि सुंदर साथ की इतनी कैप्चर करके तुरंत याद कर लेने की क्षमता तो नहीं होती सुंदर साथ जी। लेकिन निजानंद दर्शन टीवी यूट्यूब चैनल है, वहां पर आप वीडियो देख सकते हैं। फेसबुक में भी लाइव चल रहा है और रिकॉर्ड भी हो जाएगा, वहां भी देख सकते हैं। सुंदर साथ जी, जानने वालों के लिए, चाहने वालों के लिए 50 रास्ता है। मुझसे संपर्क कीजिए। हमारे आदरणीय लक्ष्मण उमाकांत न्यूपाने जी और ज्ञान बहादुर थापा जी और घले जी से संपर्क करिए, सब वीडियो उपलब्ध होगा। सुंदर साथ जी, तीसरा सागर देखते हैं, नूर नेरित अंग उजले। नेरित कोण में कौन सा सागर है पहले देखते हैं, आइए। यह है नेरित कोण। तो नेरित कोण में कौन सा सागर है, क्षीर सागर। हाँ, ये लाल रंग जो है पीले रंग का तीसरा सागर। तो ये रंग की छुपाई अभी आगे आएगी, कौन सा सागर कौन से रंग का, इसकी भी छुपाई है इस प्रकरण में। तो वो छुपाइयां बाद में आएंगी, अभी यहाँ पर जो एक विषय कह रहे हैं उसी को गंभीरता से सुनेंगे। तो नैऋत कोण में जो सागर है, कौन सा सागर है, तीसरा क्षीर सागर। नूर नीर क्षीर तीसरा सागर है ना। उसमें क्या देखिए लिखा हुआ क्षीर सागर। खीर का मतलब क्या होता है, दूध। क्षीर सागर है वहां पर। तो तीसरा सागर अत्यंत शोभा से युक्त सुंदर सागर है, जिसमें क्या है, सबके अंग उज्जवल हैं। तो ये उसका भाव क्या देखिए। तीसरा सागर कौन सा है, सागर ग्रंथ में देखते हैं ये। सागर तीसरा एक दिली रूहन, स्वलीला अद्वैत वाहिदत का सागर है तीसरा सागर। और ये सागर ग्रंथ का जो तीसरा सागर का ये चौथा प्रकरण है, देखिए इसमें या कोई ऐसा चौपाई नहीं है कि स्वलीला अद्वैत का मतलब राज्य के सिवा कोई नहीं है, ऐसा कोई चौपाई ही नहीं है। सबकी एक दिली है, एक तन मन एक चित्त सब है, सबका कौल फैल एक है। समझिए, जो चौपाई में लिखा उससे बाहर अपनी बुद्धि नहीं दौड़ाने की जरूरत है। सुंदर शाह जी देखिए, जो जल मूल में सींचिए पहुंचे पात फल फूल। जड़ में पानी देंगे तो पत्ता फल फूल सब जगह पानी पहुंच जाएगा। सुंदर सा पत्ता फल फूल सब जगह पानी पहुंच जाता है, समझ गए ना सुंदर साथ जी। तो क्या है सुंदर साथ जी,
जिस प्रकार एक वृक्ष में जड़ होता है, तना होता है, डाली, फल फूल पत्ते होते हैं, उसी प्रकार से परम धाम में राजी हैं, श्यामा जी, सखियां सब हैं। राजी जो दिल में विचार लेते हैं, सखियों के दिल में विचार आ जाता है ना। जो बात करनी है हक के, सो पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में असल। वाहिदत में जो आता है ना, राजी श्यामा जी सखियों में बात जाएगी, उसी प्रकार से एक सखी को जो सुख मिला है सभी को मिल जाएगा। स्वलीला अद्वैत वहदत इंटरनल कनेक्शन को दर्शाता है, अंदरूनी कनेक्शन को। वहां पर कोई नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कई बार बताया, मेरा ये शरीर भी एक है कि दो है, लेकिन इसमें हाथ पैर आंख नाक कान मुंह सब है कि नहीं, फिर भी पूरा शरीर एक कहलाता है। ये देखिए, इसमें क्या है सुंदर साथ जी, दूध खीर का सागर है ये। तो इसमें खीर के सागर में क्या हो जाता है कि सखियों को जो वहदत का सुख प्राप्त होता है, सखियों को जो वहदत का सुख प्राप्त होता है सुंदर साथ जी, है ना। एक सखी से दूसरे सुख को बिना बोलते, बिना बोले भी, देखिए मुख बोलते तब सुख पावे न, है ना। उसमें सुख नहीं लिया, लेकिन मात्र कहने और सुनने से भी पूरा का पूरा सुख यथावत प्राप्त हो जाता है। इस संसार में एक दिली का सबसे बड़ा उदाहरण है, यहाँ पर ज्यादातर जो प्रेमी प्रेमिका या बच्चे से जो बहुत ज्यादा मोह होता है, बच्चे को कोई पुरस्कार मिलेगा तो माता पिता खुश हो जाते हैं कि नहीं, इसको बोलते हैं एक दिली। संसार में छोटा सा उदाहरण है सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर दूध के समान सखियों का स्वरूप एकदम उज्जवल है, सभी कह रहे हैं। जाहिरी रूप से भी इसका अलंकार दिया जा रहा है। हक इलम दिखावे उर्फान, इसका रहस्य, क्षीर सागर का जो रहस्य है वो कैसे पता चलता है? हक इलम से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म वाणी से जो सुंदर साथ जी इसका रहस्य पता चलता है। स्वलीला अद्वैत वहदत के सागर का अपने मन से नहीं पता चलेगा। कोई बोलेगा कि मैंने ध्यान से समझा है, देखा है, अपना निजी अनुभव अलग होता है सुंदर साथ जी। वाणी में निजी अनुभव का काम ही नहीं है। अष्ट प्रमाण में से शब्द प्रमाण ही अकेले ही काफी है, बाकी कोई प्रमाण ना हो तो भी चलेगा। शब्द प्रमाण अकेले जो बात कह दिया तो फिर वो पुष्टि हो जाता है सुंदर साथ जी। ठीक है, चौथे चरण से भी स्पष्ट होता है, पिए इश्क प्याले सूरधीर, धैर्यवान जो योद्धा, धैर्यवान, सूरधीर का मतलब होता है धीर, मतलब धैर्यवान, पेशेंस, और सूर्य ने योद्धा। धैर्यवान योद्धा जो होते हैं इन्हें धैर्यवान ब्रह्म मुनि, जो किसी भी दुख में नहीं घबराते हैं। राज्य के मार्ग में कितना भी कष्ट आए घबराते नहीं है, राज्य के मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं। वो ही इस वहदत के सागर का रस पीते हैं। प्रेम का रस समाया हुआ इस वहदत के सागर में। राज्य श्यामा जी सखियों से कितना प्यार करते हैं। वाहिदत बिना हक दिल में और न कछुए आए, सखियों के बिना राज्य के दिल में कोई बात ही नहीं आता है। और कोई काम हक को नहीं देत रूहों सुख बनाए, वाहिदत बिना हक दिल में और न कछुए आए। सुनो सर, तो धैर्यवान ब्रह्म मुनि से इसका रस पान करते हैं सुंदर साथ जी। स्वलीला द्वैत स्वरूप राज्य श्यामा जी सखियों के जो प्रेममयी लीलाएं हैं, उसका प्रेम का रस कैसे मिलता है? राज्य के सुंदर स्वरूप से, राज्य की प्रेम भरी बातों से, प्रेममयी लीलाओं से मिलता है सुंदर साथ जी। आइए चौथा सागर में हम जाते हैं। चौथी चौपाई, चौथा सागर, नूर दधी सागर शीतल। नूर पश्चिम अंगपुरन, पश्चिम दिशा में कौन सा सागर है? आइए देखते हैं फिर से नक्शे में। पश्चिम दिशा में है ये दधी सागर, जो कि हरे रंग का है। तो चौथा सागर जो है पश्चिम दिशा में है, दधी सागर। दिव्य दधी सागर है पश्चिम दिशा में। और दही का गुण स्वभाव क्या होता है? शीतलता। ठीक है ना। तो अब बात नहीं अर्थ देखिए, चौथा सागर कौन सा है? सागर ग्रंथ के अनुसार चौथा सागर कौन सा है?
श्री राज जी और श्यामा जी का श्रृंगार, और श्री राज श्यामा जी का नहीं मात्र, सखियों का भी श्रृंगार आता है इसके अंतर्गत। 3 बार राज्य के श्रृंगार का वर्णन है, स्वरूप श्रृंगार का, सिर्फ श्रृंगार का नहीं है, स्वरूप का भी वर्णन है। सागर ग्रंथ है तो क्या बात, स्वरूप का भी वर्णन है, श्रृंगार का भी वर्णन है। राज्य का 3 बार, श्यामा जी का 2 बार और सखियों का 1 बार। ये सारा मिलकर के चौथा सागर कहलाता है। राज श्यामा जी सखियों के श्रृंगार का, स्वरूप श्रृंगार का सागर। तो राज्य के स्वरूप में शीतलता है, शांति है, आनंद है, प्रेम है, सुंदर साजी है ना। इसमें पूरे अंगों में पूर्ण प्रेम है, पूर्ण आनंद है। राज्य के स्वरूप में पूर्ण शांति है, सुंदर साजी। ये सुख अतंत बेशुमार सुख हमेशा ही सखियों को प्राप्त होते रहता है, सुंदर साजी। नूर वाहिदत पुर रोशन, वाहिदत शब्द फिर से आया ना सुंदर साजी। ये जो शीतलता है, राज्य श्यामा जी वाहिदत है ना, सभी राज्य श्यामा जी और सखियों सभी के स्वरूप में ये पूर्ण रोशन दिव्य सौंदर्य का सागर है। राज्य भी है, श्यामा जी का भी श्रृंगार है और सखियों का भी श्रृंगार है, जो शीतलता से, शांति और आनंद से युक्त है, हमेशा ही सुखदायक है। और वाहिदत शब्द इसलिए प्रयोग किया कि वाहिदत से राज्य श्यामा जी सखियां सब आ जाते हैं। और देख लिया सागर ग्रंथ में चौथा सागर के अंतर्गत राज्य श्यामा जी सखियों तीनों के श्रृंगार का वर्णन आया है, सुंदर साजी। आइए 5वें सागर की तरफ जाते हैं। 5वां सागर कहाँ पर है? नूर वायु बल पूरन नूर जहूर समन सागर, सुंदर साजी। चौथा सागर जो है कौन सी दिशा में? वायव्य कोण में। तो नूर नीर क्षीर, सॉरी 5वां सागर आ गया। हाँ, वायव्य कोने में 5वां सागर है घृत सागर। ये वापस आते हैं। तो वायव्य दिशा में 5वां सागर है, 5वीं चौपाई चल रही ना, 5वां चौपाई 5वां सागर। तो 5वां सागर कौन सा है? इश्क का सागर है, सुंदर सा। आसमानी रंग का इश्क का सागर है। नूर नीर क्षीर दधी घृत, इसको घृत का सागर कहा गया, सुंदर साथ जी। तो क्या कह रहे हैं इधर देखिए, पूरन, एक तो पूरन शब्द आया यहाँ पर, है ना। पूर्ण आनंद का स्रोत एकमात्र प्रेम है, सुंदर साथ जी। परम धाम में बाकी सारी चीजें हों और प्रेम ना हो तो फिर परम धाम का बात ही खत्म हो गया, क्योंकि प्रेम बिना आनंद नहीं हो सकता। प्रेम में लीलाओं के द्वारा ही आनंद उत्पन्न होता है ना। जहूर समन सागर, सुंदर सा जी, ये इसका दिव्य शोभा है। सुंदर जहूर यानी शोभा, प्रेम ही शोभा है। प्रेम से डूबे हुए राज्य का स्वरूप, प्रेम में डूबे हुए सखियों का स्वरूप, प्रेम में सभी जो देखिए, प्रेम सुंदर भी बना देता है। जो कोई प्रेम में डूबता है ना, वो दिखने में भी बहुत सुंदर हो जाता है। उससे गोरा काला से मतलब नहीं है, इसमें का चेहरा बहुत सुंदर दिखाई देता प्रेम में डूबे हुए व्यक्ति। ये सागर जो है, देखिए क्या लिखा है? घृत सागर। समन का अर्थ क्या लिखा है? घृत सागर। कैसा है? यहाँ पर रूहों की दिव्य शोभा इससे होती। इश्क सागर से रूहों की शोभा, राज्य हमारी सबकी शोभा होती है। परख पूरन, इसको परखो, पहचानो। सुख सुंदर, इसका जो पूर्ण पूर्ण सुख प्राप्त होता है ना। और इसमें सुंदरता भी प्रेम में छिपा हुआ है, सुंदर शादी। सब विद नूर नजर, सब प्रकार से दिव्य दृष्टि से इसको देखो और पहचानो। प्रेम के बिना कुछ है ही नहीं परम धाम में। एक जरा जो इन जिमी का, सो सब इश्क की सूरत। जो भी छोटी बड़ी वस्तु सभी प्रेम का स्वरूप है, सुंदर साथ जी। इसको आत्मिक दृष्टि से देखिए, हक इलम की दृष्टि से देखना है।
नूर मीठा मधु उत्तर, छठवां सागर देख रहे हैं हम। उत्तर दिशा में कौन सा सागर है? मधु सागर है। फिर से देखिए, ये उत्तर दिशा में छठवां सागर मधु सागर, जो श्याम रंग का, ये देखते हैं। तो एक ऐसा बहुत मीठा सागर है, तो सुख अत्यंत अंगो अंग, इससे अत्यंत सुख हमारे अंग अंग में उत्पन्न होता है। तो छठा सागर एक्चुअल में कौन सा है? इलम का सागर ना। रंग महल के छठा सागर जो उत्तर दिशा में है, रंग महल के या परम धाम के उत्तर दिशा में, छठवा सागर कैसा है? इल्म का सागर, बहुत मीठा सागर है। सुंदर सा जी, इल्म से लोग पता नहीं क्यों दिल में जो ज्ञान पढ़े ही नहीं है ना, उनको ही इल्म से एलर्जी हो जाता है। बोले इल्मी नहीं बनना है हमको, तो ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, तो क्यों फिर वाणी क्या है ये? फिर रीते ज्ञानात्मा मुक्ति क्यों कह रहे हैं? ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं। वाणी में कह रहे हैं सब कर्म काटे हकीलम सो, और हक का इश्क दुनी मिने ना पाइए लदुनी बिन। राज्य का प्रेम भी ज्ञान के बिना प्राप्त हो सकता नहीं है। सुंदर ये वाणी आई है, ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का, हक सुराही बका खिलवत में, ए इलम पिलावे शराब। जिसके दिल में सम्मान की चाहना है, अहंकार है, तो समझो ज्ञान प्राप्ति ही नहीं हुआ। ज्ञान की वजह से अहंकार नहीं आता है, लेकिन अधूरा ज्ञान अहंकार पैदा करता है। होता चना बाजे घना। सच्चा ज्ञानी तो देखो मान प्रतिष्ठा कभी नहीं चाहता है। किलम के जो आरिफ मुख नूर जमाल खूबी चाहे, चाहे चाहे फिर चाहे देख देख उड़ावे अरवाहें, है ना। सच्चा ज्ञानी तो राज्य के सुंदर मुखारविंद की शोभा चाहता है, देखना चाहता है हर पल। एक खूबी चाहे साहेब की और ना कछुए चाहे, इनकी यही बंदगी जो साचे आरिफ अरवाह है। आरिफ का मतलब भी ज्ञानी होता है। जो सच्चे ज्ञानी है वो राज्य की शोभा देखना चाहते हैं। तो सुंदर सा जी मीठा सागर है, इलम का सागर भी मीठा है, मधु कहा गया उसे। हाँ, सुख अत्यंत अंग, इस वाणी के द्वारा हमारे अंग अंग में अनंत सुख उत्पन्न होता है। सुंदर सा जी, ये सतवाणी मत के ले मुझे इनको सार, इन सार में कई सत सुख। वाणी में कई सुख है ना, वाणी मंथन में कई सत सुख हैं। सुंदर सा जी ऐसी बहुत सारी छुपाइयां हैं। धनी जी ले आए धाम से वचन, जिनसे न्यारे ना हुए शरण। अब देखिए आगे भी देखिए, ए विद जाने रस रसना। किसकी रसना? श्यामा जी की रसना का जो रस है वो ब्रह्मात्मा ही जानती। देखिए चुपाई में दिखा रहा हूं आपको। इन वाणी से होत है नजर पड़े बीच बका, ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस। श्यामा जी की रसना इस वाणी को कहा गया है। सुंदर सा जी नीर नूर मीठा मधु उत्तर सुख अतंत अंगो अंग, ये विद जाने रस रसना उपजत इनके संग। कौन रसना का रस कह रहे हैं ना? ये जाने रस रसना, रसना का जो रस है, ये जिब्या जानती नहीं कह रहे हैं, जिब्या का रस जानते हैं। कौन? मोमिन ब्रह्मात्मा है। तो ये वाणी जो है छठा सागर है, वो श्यामा जी की रसना भी कहा गया है। सुंदर सा जी उसका जो रस है, आनंद है। हम श्रृंगार के भी वाणी में हम देखेंगे तो जहां पर हक रसना की सिफत का प्रकरण है, वहां पर भी ब्रह्मवाणी का ही जिक्र पूरे प्रकरण में किया गया। ये वाणी जो है ये जो है रसना है, और इसमें ये रसना जो है वो ब्रह्मात्माओं के लिए आई है। पूरा यही वर्णन है उस पूरे प्रकरण में। उपजत इनके संग, इस वाणी के द्वारा जो है अनंत सुख ब्रह्मात्माओं के दिल में उत्पन्न होता है, इस वाणी के द्वारा। सुंदर सा जी आइए सातवां सागर, नूर अमृत सागर ईशान। ईशान कोने में कौन सा सागर है? रस सागर। ये ईशान कोना है। कौन सा सागर है? रस सागर, 10 रंगों का है। तो क्या कह रहे हैं देखिए, ये कैसा सागर है? अमृत का सागर है कह रहे हैं। ईशान कोने में
दिव्य रस सागर है जो कि अमृत। वैसे तो सारे ही सागर अमृत का, लेकिन जगह जगह पर अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है सुंदर साथ जी। तो कैसा है? सुखदाई है, शीतल है, सुंदर है। अब सातवां सागर कौन सा है बातिनी में? देखिए, निस्बत का सागर। आठों सागर का बातिनी नाम भी सब सुंदर साथ को याद होना चाहिए सुंदर साथ जी। सातवां सागर है निस्बत का। तो निस्बत का जो राज्य का दिव्य जो संबंध है हमारी आत्मा से, वो कैसा है सुंदर साथ जी? उसी के अमृत का सागर है वो। 786 इसलिए कहते हैं ना, निस्बत से ही, निस्बत नहीं होती तो धाम धनी की ना वाणी हमको मिलती, ना परम धाम की, परम धाम का ज्ञान या परम धाम का सुख भी हमको मिलता नहीं सुंदर साथ जी। निस्बत ही सारे सुख का स्रोत है। जान के मूल धनी अंगना अपनी, सो घर आए हमारे। संबंध के कारण तो हमको जगाने के लिए आए ना सुंदर साथ जी। निस्बत के कारण बिना किसी कठोर जप तप के सुंदर साथ जी परम धाम की वाणी मिल गई। परम धाम का 25 पक्ष का सारा ज्ञान हमको प्राप्त हो गया। राज्य का सुंदर स्वरूप, शोभा, लीलाएं, सारा ज्ञान किस लिए? सिर्फ निस्बत के कारण। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाई। किसी ने, है ना, निस्बत के बिना राज्य के प्रेम का सुख और किसी को मिल सकता, इसलिए इसको अमृत का सागर कह रहे हैं, है ना। बहुत सुखदाई है, शीतल यानी शांतिदायक है, सुंदर है। नूर नजर भर देखिए, अपने दिव्य आत्मिक दृष्टि से देखिए, मतलब परात्म के भाव से देखिए। स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में, परात्म स्वरूप में देखते हुए परम धाम को देखना है सुंदर साथ जी। चितवनी की शुरुआत ही होती है स्वयं को परात्म स्वरूप में देखने से। परात्म स्वरूप धारण करने के बाद ही एक्चुअल में चितवनी शुरू होती है। और वास्तव में जो बोलते भी हैं कि धामधनी का जोश मेरी आत्म को लेके जा रहा है, और मेरी आत्म स्वयं को परात्म स्वरूप में देख रही। नहीं, ये आत्मिक दृष्टि से देखना। सुख सब बाहिर, अंदर इस निस्बत के सागर में जो भी जाहिरी और बातिनी सुख हैं, अंदर और बाहर जो भी सुख हैं सुंदर साथ जी, इसको वाणी के द्वारा देखना है। वाणी में सच का बहुत विस्तृत वर्णन है सुंदर साथ जी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि महामती जी के बड़ी वृत्त में जितना विस्तृत वर्णन है और कहीं नहीं। लगभग 1000 चौपाइयों में 8 सागरों का वर्णन है सुंदर साथ जी। वहां कैसी लीला होती है, कैसी वहां की शोभा है, बहुत विस्तार से वर्णन है। यह 8वां सागर देखते हैं, नूरपुर सुख सागर। नूर से परिपूर्ण सुख का सागर है। अत्यंत पूरम सुखदाय, पूर्व दिशा में जो सागर है, सर्वरस सागर। 8वां सागर मेहर का, मेहर का सागर है ना, बातिनी नाम सर्वरस सागर। तो मेहर सबसे बड़ी नियामत है सुंदर साथ जी। मेहर से ही इल्म है, मेहर से इश्क है। और मेहर ये देखियो, और छोटी बड़ी घटना भी संसार में जो हो रही है वो भी राज्य का मेहर है। श्री मोहम्मद के है मोमिनो, दम दम तुम पर जो बरतत, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। सब राज्य का प्रेम मेहर है सुंदर साथ जी। तो ये सारे सुखों का स्रोत है, अत्यंत सुखदाई सागर है पूर्व दिशा में। ये सब रस सब विध सब सुख, है ना। जाहिरी दृष्टि से भी सर्वरस सागर कैसा? अनंत रंगों का है। तो बातिनी में भी क्या है? इसमें सब प्रकार का रस, जैसे कि एक फल, अलग अलग फलों में अलग अलग प्रकार का रस होता है ना, खट्टा, तीखा, मीठा, नमकीन, जैसे फरसा। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर सारे सागरों का सारा सुख यहाँ पर है। मेहर सागर में सारा सुख है, राज्य का नूर सब अंगों उपजाए। इससे हम सारा परमात्मा के हृदय में सारा सुख जो है उत्पन्न होता है 8वें सागर से, यानी राज्य की मेहर से। राज्य की मेहर से हारी हुई बाजी जीत जाएंगे। राज्य की मेहर से हमको जोश की शक्ति प्राप्त होगी, इश्क प्राप्त होगा। जागृत बुद्धि तारतम ज्ञान की भी राज्य के मेहर से प्राप्त हुआ है। और अंत में हारी बाजी जीत करके हंसते हुए मूल मिलावे में जागृत होंगे। ये सब राज्य के मेहर है।
मेहरे खेल देखिया मोमिनो मेहरे आए तले, कदम मेहरे कामत करके मेहरे हंस के, मिले कसमे खेल हुआ मेहर वास्ते, माहे खिलाएं सब मेहर, जाते मेहर जुदी हुई तब होत सब। बात बड़ी है मेहर की हक के दिल का, यार सो जाने दिल हक का, या मेहर जाने मेहर को। सुंदर शाह जी, ऐसे मेहर सागर में इससे कितनी ही छपाइयां हैं सुंदर शाह जी। इस प्रकार से 8 दिशा में, चारों दिशा और चारों कोनों में 8 सागरों का यहाँ पर संक्षिप्त में वर्णन किया गया। कम शब्दों में बहुत ज्यादा बात कह दिया है धामधनी ने महामती जी के द्वारा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ए तरफ 8 नूर सागर, इस प्रकार 8 दिशा में दिव्य 8 सागर हैं। अंग आवत नूर मतलक, सुंदर शाह जी उनकी शोभा को, जाहिरी और बातनी दोनों शोभा को समझने से क्या होता है, निश्चित रूप से, मुतलक है ना, निश्चित रूप से हमारे हृदय में उसकी दिव्य शोभा आती है और उसका दिव्य आनंद आता है हमारे हृदय में। उसका वाणी के अनुसार चिंतन ध्यान करेंगे, अवश्य ही उसका सुख प्राप्त होगा हमको। ये देखत ही सुख सागर, देखते ही सुख उत्पन्न होता है। इन सुख के सागरों को देखने से ही सुख उत्पन्न होता है। ए सहूर इलम नूर हक, आ गया ना सुंदर शाह जी। इस वाणी के द्वारा ही सहूर इन्हें चिंतन हो सकता है, चिंतन चितवन ध्यान, ये वाणी के बिना संभव नहीं है सुंदर शाह जी। अपने मन से कुछ भी सोचने चिंतन करने की जरूरत ही नहीं है, इतना विस्तार से वर्णन किया है सुंदर शाह जी। अपने मन से हम जो सोचेंगे वो सपने की बुद्धि के अंतर्गत आएगा। वाणी के चौपाई के हिसाब से चिंतन करना है सुंदर साथ जी। स्पष्ट कह दी ना, सहूर इलम नूर हक, हक ने धामधनी राज्य। तो ये इलम नूर ने दिव्य ज्ञान जो है सुंदर साथ जी, इससे 8 सागरों का सुख प्राप्त होता है। 8 तरफ जुदी जुदी जिमी, नूर से दूजी सरस। अब देखिए यहां पर जिमी का बात आ गया। ये देखिए, ये सागर है पूर्व दिशा में, सर्वरस सागर, ठीक है। तो और ये है अग्नि कोण में नूर सागर। तो दोनों के बीच में क्या क्या आएगा देखिए, बड़ी रंग की हवेली है और ये भी के 2 ही रहेगा। और शॉर्ट में फिर क्या करते हैं, 2 सागर के बीच में एक जिमी है, 2 जिमी के बीच में एक सागर है। तो 8 तरफ जुदी जुदी जिमी। अब देखिए इसका कलर भी इसी प्रकार से नूर सागर अनंतरंग, सॉरी, सर्वर सागर अनंतरंगों का था, नूर सागर तो जो तो ये 8 सागरों के हिसाब से डिवाइड होते जाते हैं। देखिए नूर सागर सफेद रंग का और नीर सागर लाल रंग का है। तो नूर और नीर के बीच में जो जिमी है वो आधी जिमी सफेद रंग की है, आधी जिमी लाल रंग की है। इस प्रकार से 8 सागरों के बीच में 8 जिमी की शोभा है। देखिए यहाँ पर भी देखिए ज्यादा स्पष्ट होता, सागर है कहां पर है, बड़ी रांग की हवेलियों के बीच में, नीचे जमीन में है सुंदर सा जी, ऊपर नहीं होता। देखिए बड़ी रांग की हवेलियां हैं, सागर नीचे जमीन में है। अब जिमी क्या होता है देखिए, जिमी जो है इसका शाब्दिक अर्थ जमीन होता है, लेकिन यहाँ पर बात है जंगल, घना जंगल जो जमीन पर है। क्योंकि सागर तो पानी पर हो गया, टापू महल पानी के बीच में है, लेकिन ये जो जंगल है वो जमीन में है, इसलिए कोई 8 जिमी कह देते हैं। इसलिए कहना देखिए ना, इस ब्रह्म ज्ञान से ही ये सारा चिंतन ध्यान होता है। 8 तरफ जुदी जुदी जिमी, 8 तरफ। अब इसको दिशा तो कैसे बोले,
क्योंकि चार दिशा और चार कोने तो आठ सागरों के लिए दिया है। तो उनके बीच बीच में आठों तरफ आठ अलग अलग जिमी है। जुदी जुदी जिमी का मतलब संरचना सबका एक जैसा है, लेकिन कलर जो है सबका वेरिएशन हो गया। तो दाएं बाएं जो भी दो सागर हैं और आधा आधा जिमी, आधी जिमी दाएं तरफ राइट साइड के सागर के अनुसार है और आधी जिमी लेफ्ट साइड के सागर के अनुसार। नूर एक से दूजी तरह से एक दूसरे से ज्यादा सुंदर दिखाई देते हैं अलग अलग रंगों के कारण। जिस रंग का भी हम सागर देखेंगे या जिस रंग की जिमी देखेंगे, और हर चीज में ऐसा होता है कि वो ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। हम जो भी चीजों को देखेंगे, जैसे मैंने देखा कि नूर सागर को देखा बहुत सुंदर दिख रहा था, फिर नीर सागर को देखूंगा तो बोले अरे उससे भी ज्यादा सुंदर है, फिर वापस नूर सागर को देखूंगा तो बोले कि ये तो और भी ज्यादा सुंदर है सर। तो जिसको भी देखेगा वो ज्यादा ही सुंदर लगता है। अंग आवत नूर मतलब ऊपर चले गए थे। नूर एक से दूजी सरस, नूर बीच जिमी बीच सागर। इस प्रकार से नूर सागर यानी दिव्य सागरों के बीच में जिमी है और दो जिमी के बीच में सागर, दो सागर के बीच में एक जिमी और दो जिमी के बीच में एक सागर है। देखिए एक जिम, ये दो जिमी के बीच में एक सागर हो गया और दो सागर के बीच में एक जिमी, ऐसे चारों तरफ ऐसे ही होता है। जिमी सिफत न पार रस, न परम धाम की शोभा सुंदरता का कोई पारावार है, न ही आठ जिमी के सुंदरता का शोभा का, और वहां पर जो प्रेम में लीलाओं के द्वारा सुख प्राप्त होता है उसका कोई पारावार नहीं है। सुंदर साथ जी, पार जिमी न पार सागर। देखिए चाहे आठ जिमी हो चाहे आठ सागर हो, दोनों का ही सुंदरता का सुख का कोई पारावार नहीं है। नूर पाइए ना कहूं इंतहा, इंतहा यानी सीमा, कोई भी उसकी दिव्यता का सुंदरता का आनंद का कोई भी सीमा इंतहा नहीं है, सीमा नहीं है। सुंदर साथी, न सागरों की शोभा का कोई पारावार है, न जिमी की शोभा का कोई पारावार है। नूर जिमी देखो, नूर सागर, वहां की दिव्य जिमी को देखो चाहे दिव्य सागर को देखो, है ना। यानी वहां के आठ जिमी की दिव्यता को देखो चाहे आठ सागरों की दिव्यता को, सुंदरता को, और वहां पर होने वाली प्रेमी लीलाओं को देखो। नूर अपार और सुगिरतवा, इस तरह से परम धाम के चारों तरफ जो दिव्यता है, दिव्य शोभा है, आठ सागर आठ जिमी और 80 महाहवेलियों यानी कि बड़ी रांग की जो शोभा उसका कोई पारावार नहीं है। बेशुमार अपरंपार शोभा सुंदरता से दिव्यता से युक्त हैं। नूर पसी पंखी नूर में, यहाँ पर जो नूर सागर में आठ सागरों में आठ जिमी में जो पशु पक्षी हैं वो भी बहुत सुंदर दिव्य स्वरूप वाले पशु पक्षी हैं। और सबसे खास बात क्या है सुंदर साथ जी, जिस रंग का सागर बड़ी रंग या जिमी है वहां के पशु पक्षी भी उसी रंग के होते हैं। नूर सागर सफेद रंग का है ना, तो वहां पर क्या होगा देखिए, यहाँ देखिए नूर सागर सफेद रंग के ना, तो यहाँ के महल भी सफेद रंग के होंगे, यहाँ के वृक्ष भी सफेद रंग के होंगे, है ना। यहाँ सारी जो भी जोगवाई है सभी सफेद रंग की, यहाँ के पशु पक्षी भी सफेद रंग के हैं और जल में जो मछली है वो भी सफेद रंग की है। ये स्थिति नीर सागर में बदल जाएगी। नीर सागर लाल रंग का है तो वहां पर महल भी लाल रंग के, वृक्ष भी लाल रंग के, पशु पक्षी लाल रंग के, सब लाल रंग के हो जाएंगे। नूर पशु पंखी नूर में वहां के जो पशु पक्षी हैं वो भी दिव्य स्वरूप वाले हैं। आठ सागर आठ जिमी में, जिमी जुदी जुदी नई सिफत, अलग अलग जिमी जो है आठ जिमी है, तो वहां पर भी जो पशु पक्षी हैं उनकी भी अलग अलग सिफत है, मतलब अलग अलग रंग के हैं, अलग अलग शोभा से युक्त हैं। नई कहूं हिसाब इसके, कह रहे हैं दुनिया के हिसाब से देखेंगे तो कहेंगे कि ये तो नया सुंदरता दिख रहा है। जैसे कि मैंने
राज्य का पाग पल पल में बदलता, कहते हैं ना, हरे रंग का हो गया, कभी लाल रंग का हो गया, तो उसको नया हो गया नहीं कह सकते, लेकिन दुनिया के हिसाब से कहना पड़ता है कि नहीं, ये नया हो गया अब। लेकिन वास्तव में नया नहीं हुआ है, क्योंकि परम धाम के गुण धर्म और एक रसता के सिद्धांत के अनुसार वो चीज कलर बदल सकता है, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदल सकता। वहां जो स्वभाव है, क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो वैसा ही रहेगा। दृष्टिगोचर होने में केवल चेंज होता है। दृष्टिगोचर भी उच्च क्वालिटी का सुंदरता और गुणवत्ता आनंद के साथ में दृष्टिगोचर होता है। सुंदर साथ जी, चाहे नूर सागर सफेद रंग का हो, चाहे नीर सागर लाल रंग का हो, पशु पक्षी सभी जगह हैं, उनकी सुंदरता थोड़ी अलग अलग हो सकती है। कभी राज्य ने सफेद रंग का जामा पहना, कभी राज्य ने हरे रंग का जामा पहना, कभी राज्य ने लाल रंग का जामा पहना, उनकी क्वालिटी गुणवत्ता वही रहेगी। नए गुण धर्म का कोई नया वस्तु वहां पर नहीं हो सकता। और नया वस्तु भी नहीं, लेकिन वहां पर जो है केवल देखने की बात है। सुंदर साथ जी, किस प्रकार से राज समाजी सखियों का स्वरूप श्रृंगार पल पल में नई सुंदरता के साथ दिखाई देता है। महात्माजी अलिकति अडियो बढाउनुहोस् न, सानो आयो। ठीक है सुंदर साथ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, कोशिश कर रहा हूँ मैं, अभी शायद आवाज थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन ये जो चर्चा भी है सुंदर साथ जी, इसको जोर जोर से बोल के ये चर्चा नहीं होती है। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी का जो चर्चा है, ये थोड़ा सा शांत आवाज रखना पड़ता है इसमें, तभी ये हो पाती है। तो कोशिश कर रहा हूँ सुंदर साथ जी, जितना तेज हो सकता है। नई कहूँ हिसाब इतके, ये नूर खूबी हमेशा अतंत। हमेशा ही ये जो इसकी दिव्य शोभा है, हमेशा ही ज्यादा सुंदर रहते हैं। जब भी देखोगे और ज्यादा सुंदर लगेगा, लेकिन ज्यादा तो नहीं हुआ है, नया भी नहीं हुआ है, लेकिन सुंदरता हमेशा ही जब भी देखोगे ज्यादा प्रतीत होता है। सुंदर साची, पार न जिमी अर्श को, पार न पशु जानवर। वास्तव में परम धाम का भी, परम धाम की जो धरती है उसका भी कोई पारावार नहीं है, कोई एंड नहीं है। तो समझाने के लिए बड़ी रंग में अंत कर दिया जाता है, लेकिन वास्तव में उसका भी कोई पारावार नहीं है। पार न पशु जानवर, वहां पर जो पशु पक्षी हैं उनका भी कोई पारावार नहीं, बेशुमार पशु पक्षी। पार नहीं विरिख बाग को, वहां पर जो वृक्ष हैं बगीचे हैं उनका भी कोई पारावार नहीं, बेशुमार बगीचे, जहां देखो गिनती करना चाहोगे तो गिनती कर ही नहीं पाओगे। और एक से बढ़कर एक बगीचे, नहरें, चह बच्चे, फव्वारे। सुंदर साथ जी, वहां का धरती आकाश। लेकिन सुंदर साथ जी, एक बात ध्यान देना है, अनंत का मतलब यहाँ पर जो कहा जा रहा है, जो शुद्ध में शुद्ध एकदम एक्चुअल में जो अनंत शब्द प्रयोग करता है, जैसे अनंत आकाश। लेकिन यहाँ परम धाम में एक्चुअल में राज्य के दिल के अनुसार सारी कायनात होती है। तो उसमें क्या है कि अनंत का मतलब परम धाम ही नहीं है, ऐसा नहीं ले सकते। पार न पहाड़ सागर, यहाँ पर जो सुंदर साथ जी पहाड़ हैं, सागर हैं, इसका भी कोई पारावार नहीं। परम धाम में बेशुमार सागर हैं, बेशुमार पहाड़ हैं। सुंदर साथ जी, सब सुख एक एक चीज में, एक एक वस्तुओं में सारा सुख है। सुंदर साथ जी, कहीं कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि रंग महल में सारा सुख है या आठ सागरों में ही सारा सुख है, लेकिन सारा सुख सभी जगह है। सबकी सिफत नहीं पार, सबकी सिफत यानी महिमा, उनकी गुणवत्ता, क्वालिटी, सुख का कोई पारावार नहीं है, सुंदरता का कोई पारावार नहीं है,
अर्श पहाड़ या तिनका सब देख ही पाइए बेशुमार। चाहे परम धाम का कोई पहाड़ हो या वहां का कोई तिनका। तिनका मतलब जो घास फूस की एक लकड़ी होती है ना, उसको बोलते हैं तिनका। कोई बड़ा पहाड़ हो या छोटा सा पतली सी लकड़ी, जैसे घास फूस की जो घास फूस, सूखा हुआ घास फूस होता है ना, उसको तिनका बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि छोटी से छोटी वस्तु हो या बड़ी से बड़ी वस्तु हो, परम धाम में सबको देखेंगे, देखते ही उसमें से बेशुमार सुख आनंद प्राप्त होता है। देख ही पाइए बेशुमार सुख आनंद प्राप्त होता है। सुंदर साथ जी, ए पाल आड़े जिमी सागर। और कह रहे कि जिमी और सागर है ना, 8 सागर और 8 जिमी है। तो प्रत्येक सागर और जिमी के बीच में, आड़े ने बीच में क्या है, पाल है। पाल का मतलब क्या होता है, ऊंचा जगह को पाल कहते हैं। यहां पर पाल किसे कह रहे हैं देखिए, ये सागर है और ये जिमी है, तो उनके बीच में क्या है, ये बड़ी रांग की हवेली। तो बड़ी रांग की हवेली भी क्या है, एक भौम भर ऊंचे चबूतरे पर है। तो भौम भर ऊंचे चबूतरे को पाल कह रहे हैं यहां पर। मैंने पाल आड़े जिमी सागर, एक सागर और जिमी के बीच में क्या है, एक पाल है। यानी भौम भर चबूतरा है जिस पर एक महा हवेली है, बड़ी रांग की हवेली है। नूर लगी रांग आसमान। रांग यानी बड़ी रांग की जो हवेली है, जो बड़ी रांग की हवेली है सुंदर साथ जी, वो कैसी, कितनी ऊंची है, आसमान तक ऊंची है सुंदर साथ जी। आकाश को छूती हुई बड़ी रांग की हवेलियां 14 करोड़ 40 लाख भौम। जैसे हवाई जहाज में जाते हैं ना, तो बादलों के ऊपर पहुंच जाते हैं, ऐसा लगता है एक दूसरी दुनिया में आ गए। तो सोचो ये कितना ऊंचाई में पहुंच गए, और उस ऊंचाई में जाने के बाद तो फिर ऐसा लगता ही है कि एक दूसरी दुनिया में पहुंच गए। आकाश को छूती हुई हवेलियां हैं बड़ी रांग की हवेलियां, इंतहाई नहीं गिरत फिरवली। इस प्रकार से इसका कोई सीमा नहीं है, चारों तरफ गिरत फिरवली यानी परम धाम के चारों तरफ घेर के आए हैं। नूर सिफत कहाँ कहे जुबानी, उसकी दिव्य शोभा का वर्णन इस जिभिया से कैसे करें। देखिए चारों तरफ, और इस चित्र में भी तो छोटा सा ही बना दिया है सुंदर शाह जी। एक्चुअल चित्र तो अपने दिल में धारणा करके, ध्यान करके बनाना है सुंदर शाह जी। एक्चुअल शोभा इसका जो वाणी के आधार पे जब हम चिंतन ध्यान करेंगे, उसके बाद देखिए धारणा क्या होता है, वाणी के हिसाब से राज्य के स्वरूप का या परम धाम के स्वरूप और लीलाओं का जो हम चिंतन ध्यान में शुरुआत करते हैं, उसको धारणा बोलते हैं। धारणा में क्या होता है कि वाणी के हिसाब से हमको चिंतन करना होता है, लेकिन धारणा से जब हम ध्यान में पहुंचते हैं, तब चिंतन नहीं करना पड़ता, जो है वो अपने आप दिखाई देने लगता है सुंदर सा जी। ध्यान की अवस्था में फिर क्या होता है कि वो शोभा हमारे दिल में सारी खड़ी हो जाती है, परम धाम स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। जब राज्य के मेहर से होता है सुंदर साथ जी, आइए। इंतहाई ने गिरत फिरुल नूर सिफत कहाँ कहे जीवन, इसकी दिव्य शोभा का वर्णन इस जिह्वा से कैसे किया जाए सुंदर साथ जी। अभी समय मेरा पूरा हो गया, 15 चुपाई हो पाई आज, क्योंकि आज की चुपाइयाँ आपने देखा था कितनी कठिन कठिन चुपाइयाँ थी सुंदर साथ जी। फिर भी समय का मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है। 1 घंटा मेरा चर्चा का पूरा हो गया है, और सुंदर साथ के लिए भी बहुत सारा गहन विषय आ गया चर्चा में। इसके बाद सुंदर साथ जी परिक्रमा ग्रंथ में अब गिनी चुनी चुपाइयाँ बची हैं सुंदर साथ जी, 100 से भी कम चुपाइयाँ बची हैं। लगभग 3 चर्चा और परिक्रमा ग्रंथ का होना लगभग संभावित है सुंदर साथ जी। तो इसी प्रकार सभी सुंदर साथ सहयोग प्रदान करते रहेंगे। आइए सुंदर साथ जी अब चौपाई दोहराते हैं। 15 चौपाई में आज का मैं चर्चा को विराम देता हूँ। और श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। ए पाल आड़े जिमी सागर, ये पालाडे जिमी सागर, नूर लगी रांग आसमान,
नूर लगे राग आसमान, इंतहाई नहीं गिरद फिरवली। इतिहास नहीं गिरता फिर वली। नूर सिफत कहाँ कहे जुबान। नूर नूर सिफत सिफत कहाँ कहाँ कहे कहे जुबान। नूर सिफत कहाँ कहे जुबान। नूर नूर सिफत सिफत कहाँ कहे जुबान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। श्री निजानन्द युवा परिषद नेपाल द्वारा सञ्चालित साप्ताहिक तथा परिक्रमा ग्रन्थको प्रशिक्षण कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सुन्दर साथीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। लगायत विशेष गरेर महात्माजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले एकदम सरल भाषामा हामीहरूलाई परिक्रमा ग्रन्थको एकदम बुझ्ने गरेर, गहिरो भावलाई बुझ्ने गरेर उहाँले हामीलाई प्रशिक्षण दिनुहुन्छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।